हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। यूपीएससी हिंदी के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आंसर राइटिंग की इस सीरीज में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं और अपने एग्जाम को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इस सीरीज में एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, एज इट इज डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में हमको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन क्या उसके अंदर का कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर का कंटेंट हम बिल्कुल किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से मैं पहले बता देता हूं कि अभी तक मैंने जितनी भी अप्रोचेस सीखी हैं, अभी तक जितनी भी अप्रोचेस सीखी हैं, कोई एक अप्रोच सीखने के बाद हम कई क्वेश्चंस उस अप्रोच से कंटिन्यूसली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई बी अप्रोच सीखी तो उससे कई क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। और इस सीरीज में हमने कई क्वेश्चंस कन्वर्ट किए हैं, कई क्वेश्चंस मैंने सीखे हैं, और उन क्वेश्चंस को करते हुए हमने उनके भी अंदर का कंटेंट भी देखा। हमने क्या किया, हमने उनके अंदर का कंटेंट भी देखा, हम उन्हें उन कंटेंट के पॉइंट्स को भी हमने देखा। उन पॉइंट्स को देखते हुए हम अपने नोट्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं, हम अपने थिंकिंग प्रोसेस पे भी काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नोट्स क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे नोट्स क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हमारे नोट्स इंप्रूव हो रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे आंसर्स की क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अगर हमारे आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, अगर हमारे आंसर्स की क्वालिटी अगर हमारे आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी तो क्या हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाएंगे? क्या हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाएंगे? अगर हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन की गारंटी बढ़ नहीं जाएगी? सिलेक्शन की चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे? जी हाँ। इधर फालतू की बात पे ध्यान न देते हुए, क्योंकि उतनी देर से जो मैंने करी, क्या ये फालतू की बात थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में बहुत ही डीप में अप्रोचेस समझने का प्रयास किया है। हमने अप्रोचेस समझने का प्रयास किया है और उन अप्रोचेस के माध्यम से हमने मॉडर्न इंडिया के बहुत सारा एस्पेक्ट कवर किया है। हमने मॉडर्न इंडिया के बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। अच्छा सर, आपने मॉडर्न इंडिया के एस्पेक्ट्स तो कवर कराए हैं, जरा हमें ये भी बता दीजिए मॉडर्न इंडिया के एस्पेक्ट कवर करने से हमारा कुछ फायदा हो रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। कि आपका कि मैं जरा स्लाइड ऐड करूं पहले आपके लिए। मैं पहले स्लाइड ऐड करता हूं। जी हाँ, अब आइए। टिंग 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 टिंग। जी हाँ, देखिए, अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हमने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस जीएस 1 से रिलेटेड जितने भी थे, क्या हमने वो सॉल्व किए? बिल्कुल किए। क्या हमने वो सॉल्व किए? बिल्कुल किए। क्या हमने अप्रोचेस के माध्यम से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया? बिल्कुल किया। हमने क्या अप्रोचेस के माध्यम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया? बिल्कुल किया। अच्छा, अगर हमने उन क्वेश्चंस को अप्रोचेस के माध्यम से सॉल्व किया है तो कृपया ये बताने की कृपा करें, क्या हम एक अप्रोच से कई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे? बिल्कुल कर पा रहे थे, हमने क्वेश्चंस देखे भी थे। अच्छा, अब क्या हम कंटेंट में पॉइंट्स नहीं दे रहे थे? बिल्कुल दे रहे थे सर, आप पॉइंट्स तो दे ही रहे थे। क्या हम उन पॉइंट्स पे रिसर्च करके अपने नोट्स को इंप्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च कहां से करनी है? अपनी बुक से या अपनी क्लासेस से, जहां से आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? अब मैं इसको समराइज करता हूं, जो मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप कराया ना, मैं इसको समराइज करता हूं, फिर इस क्वेश्चंस पे आता हूं। क्लास देखिए आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग की क्लास देखिए। जो आंसर्स में पॉइंट्स दिए जाएं उन्हें आप नोट्स में ऐड करें, रिवाइज करें। अगर वो पॉइंट्स आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं तो कंटेंट को इनरिच करने का प्रयास करिए, कंटेंट को इनरिच करने का प्रयास करिए और रिवाइज करिए। ठीक, अगर आपके नोट्स में वो पॉइंट नहीं है तो आप उस पॉइंट को सबसे पहले अपनी बुक के कंटेंट से
बुक से वो कंटेंट अपने नोट्स में ऐड करें, फिर क्या करें, रिवाइज करें और फिर आंसर लिखने का प्रयास करें। और फिर आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो बैच चल रहा है यूपीएससी हिंदी में, जो बैच कंटिन्यूसली चल रहे हैं, सत्य प्रकाश सर चला रहे हैं, उनमें बहुत अच्छे से बुक कॉपियां चेक करते हैं, तब आप जाके उन आंसर्स को चेक करने का प्रयास करें। ठीक है, वहां से चेक करवाने का प्रयास करें, क्योंकि आप आंसर्स लिखेंगे तो कॉपियां वहां पे ऑब्वियसली चेक करी ही जाएंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया, कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। सिंस द डिकेड्स ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological stands and thereby expanded its social base. Discuss। ठीक, हमें ये डिस्कस करना है। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझने के लिए आप 1 मिनट लीजिए। या तो वीडियो पॉज करके ले लीजिए, या मैं 5-10 सेकंड शांति से मैं खुद सोच रहा हूं, आप जरा इसके बारे में विचार करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सोचा जरूर। ठीक है, अब आते हैं अपने अप्रोच पे। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने, किसने? राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या ग्रहण किया? कई वैचारिक धाराएं, कई वैचारिक धाराओं को क्या किया? ग्रहण किया। कई आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स को क्या किया? अपनाया। ध्यान से। उसके बाद उसके बाद उसने अपना सामाजिक उसके बाद उसने अपना सामाजिक आधार क्या किया? बढ़ाया। उसके बाद उसने अपना सोशल बेस क्या किया? बढ़ाया। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया? सोशल बेस बढ़ाया किसने? राष्ट्रीय आंदोलन ने। किसने? राष्ट्रीय आंदोलन ने। किसने? राष्ट्रीय आंदोलन ने। किसने? राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या बढ़ाया? सोशल बेस। क्या बढ़ाया? सोशल बेस। कब बढ़ाया? वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराएं ग्रहण की, कई आइडियोलॉजिकल स्टैंड सबको अपनाया, कई आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स देखे, उसके बाद अपना उसने सोशल आधार बढ़ाया। ठीक, अब हम देखते हैं सोशल स्टैंड्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स क्या क्या हो सकते हैं। ये है अप्रोच। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये है अप्रोच। हम देखने जा रहे हैं क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड हो सकते हैं। ठीक है, क्या हम वर्कर्स का एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या वुमेन का नहीं हो सकता? यूथ एंड स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
क्या बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं हो सकता? बहुत गौर से सुनना। आप कभी भी अपने एग्जाम में इस वर्ड को नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। आप अछूत वर्ड कभी भी नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिए। कभी भी इस वर्ड को नहीं लिखेंगे। आप लिखना चाहें तो हरिजन लिख लें या डिप्रेस्ड क्लास लिख लें, ठीक है। क्या वर्कर्स, वुमेन, यूथ और स्टूडेंट्स का कोई उनका कोई वैचारिक धारणाएं उनकी नहीं हो, वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिजनेसेस और इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? क्या डिप्रेस्ड क्लास की वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? क्या डिप्रेस्ड क्लास की वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। अच्छा, अ, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, रिलीजियस क्या रिलीजियस और कम्युनल ग्रुप्स जो हमारे धार्मिक समुदाय हैं, क्या उनकी कुछ वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, क्या इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्ट्स की कोई वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या गांधीयंस की कुछ वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं सर, बोले। अच्छा, क्या जो समाजवादी है, जो सोशलिस्ट है, क्या उसकी कुछ वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। क्या पीजेंट्स की कुछ वैचारिक धारणाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो अब आप हमें ये बताइए, किसानों की, वर्कर्स की, वुमेन की, यूथ और स्टूडेंट्स की, बिजनेसेस क्लास की, डिप्रेस्ड क्लास की, रिलीजियस क्लास की, इंटेलेक्चुअल की, गांधीयन की, समाजवादी की, पीजेंट्स की, किसानों की, यानी कि सबके कुछ ना कुछ आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स हैं। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन ने वैचारिक धारणाओं को क्या किया था? वैचारिक धारणाओं को क्या किया? ग्रहण किया। तो क्या वो वैचारिक धारणाएं ये नहीं हो सकती? बताइए। क्या राष्ट्रीय आंदोलन इस जगह से, क्या राष्ट्रीय आंदोलन इन जगहों से अपना वैचारिक धारणाएं ग्रहण नहीं कर सकता? क्या राष्ट्रीय आंदोलन इन जगहों से अपनी वैचारिक धारणाएं ग्रहण नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। उसने वैचारिक धारणाएं क्या की? ग्रहण करी। उसके बाद अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। तो अब आप हमें ये बताइए, अब आप हमें ये बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन ने कौन कौन सी वैचारिक धारणाएं ग्रहण करी? इसको लिखने के लिए क्या आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते? बताइए। आप वर्कर्स को लीजिए, आप गांधीवादियों को लीजिए, आप समाजवादियों को लीजिए, आप किसानों को लीजिए, आप कार्यकर्ताओं को लीजिए, आप महिलाओं को लीजिए, युवा छात्र और युवा और छात्र को लीजिए, व्यापार और उद्योगपतियों को लीजिए, धार्मिक और सांप्रदायिक समूहों को लीजिए, धार्मिक और सांप्रदायिक समूहों को लीजिए, ये समाजवादियों को लीजिए, गांधीवादी को लीजिए। सबके विचार उसने ग्रहण किए राष्ट्रीय आंदोलन ने, तो सबके विचार ही तो बताने हैं। मान लीजिए वुमेन का कोई विचार राष्ट्रीय आंदोलन ने ग्रहण किया, राष्ट्रीय आंदोलन विमेन का कोई विचार ग्रहण किया, फिर उसको कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाया और अपना सामाजिक आधार कैसे बढ़ाया। बस यही तो दिखाना है कि वुमेन के विचार ग्रहण करने के बाद उसकी सोच में क्या परिवर्तन आया, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला। यही आंसर लिखना है, बस सिंपल। तो क्या अब इन पॉइंट्स पे हम कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते? बताएं ध्यान से। अब आप चाहे तो यहाँ से वीडियो, आप चाहे तो मैं यहाँ से प्रश्न को छोड़ दूं, अब आप इस पे वर्क करें। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जा सकता हूँ और आसानी से दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कंटेंट पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट आपको देते हैं।
जिससे आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए इस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। क्लियर है? तो हम कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड से, जो कि खाली है, खुद लिखेंगे, आप बोर होंगे, क्योंकि यही मेरा मकसद है ना? क्योंकि आप बोर होना चाह रहे हैं। अरे बेटा मेहनत कर लो, मेहनत, बोर नहीं होना है। आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ बना होना चाहिए, पूरा का पूरा। हेलो हेलो, पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए। सोना नहीं है, सोना नहीं है, वरना यूपीएससी और यूपीपीसीएस आपको सुला देगा। सोना नहीं है। हेलो हेलो, सोना नहीं। कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से पूरा फोकस यहाँ पे आ जाना चाहिए। जग गए होंगे, खैर आधे तो जग गए होंगे, सो गए थे कुछ लोग। चलिए विचारधारा पे बात करते हैं, विचारधारा पे बात करते हैं। हम गांधीवादी से शुरू करते हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स देंगे, बाकी आप अपने अपने नोट्स में अपनी बुक से ऐड कर लीजिएगा। गांधीवादी विचारधारा को लेके क्या हम अछूत के बारे में नहीं लिख सकते, यानी कि उन्होंने उसे हरिजन बोला है। क्या बोला है? हरिजन। तो इनके बारे में नहीं बता सकते। हरिजन के उत्थान की बात की उन्होंने, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब उन्होंने पॉइंट है जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर संगठन की बात करी, तो जैसे कि चंपारण सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से गांधीवादी नेताओं ने स्थानीय शिकायतों को क्या किया था? स्थानीय शिकायतों को क्या किया? संबोधित किया। इसके बाद क्या हुआ? जो कृषि समुदाय था वो भी क्या हुआ? संगठित हुआ। यानी आप ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा डिप्रेस्ड क्लास लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आपको ये वर्ड कभी भी नहीं लिखना है। आप हरिजन लिख लीजिए या तो डिप्रेस्ड क्लास लिख लीजिए, अनटचेबल वर्ड कभी भी मेंशन नहीं करना है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? बताइए ध्यान से कि कैसे उन्होंने इसके उत्थान की बात करी। चंपारण सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह से स्थानीय शिकायतों को संबोधित किया गया, कृषि समुदाय संगठित हुआ, एकत्रित किया गया। और अगर समाजवादी की बात करें, अगर समाजवादी विचारधारा को बात करें तो ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। संगठनों ने युवाओं को संगठन में शामिल होने के लिए बुलाया, ठीक है, संगठन में शामिल होने के लिए बुलाया। एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ गई किसी की, मैं एक सेकंड। ऐसे ही नॉर्मल कॉल थी। एचआरएस जैसे संगठनों ने युवाओं को संगठन में शामिल होने के लिए बुलाया, क्लियर है। और उसके बाद देखो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, हमने गांधीवादी उस पे फोकस किया कि कैसे उन्होंने हरिजन को उत्थान के लिए बोला। चंपारण सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह ने स्थानीय शिकायतों को संबोधित किया, कृषि समुदाय एकत्रित हुआ। जब हम समाजवादी की बात करें तो युवा कट्टरपंथी जैसे हम बोल सकते हैं, युवा कट्टरपंथी की मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तलाश, जैसे क्रांतिकारी लोग थे, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार और सभी प्रणालियों के लिए उन्मूलन का समाजवादी उन्मुख उद्देश्य। जैसे हम बोल सकते हैं समाजवादी उन्मुख उद्देश्य था एक उनका, कि जैसे कि क्या कर सकते थे, मनुष्य द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को जो संभव बनाते हैं, इस प्रकार से सर्वाधिकार लिख सकते हैं यहाँ पे हम पॉइंट। सार्वभौमिक
मताधिकार की बात की गई है ना। तो समाजवादी में कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से हम मेंशन करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे किसानों की अगर बात करें हम, अगर हम किसानों की बात करें तो क्या हम किसान आंदोलन को मेंशन नहीं कर सकते? कैसा? जैसे कि किसान, ये एक, देखो, किसान आंदोलन को अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो साम्राज्य विरोधी, साम्राज्य विरोधी भावना को सुदृढ़ किया। अगर इसका एक पॉइंट मैं मेंशन करूं तो ध्यान से अभी आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या लिख रहा हूं। देखो, जमींदारों और जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ स्थानीय संघर्षों को जोड़ना। ठीक है, जैसे जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ स्थानीय संघर्षों को जोड़ना। और एक पॉइंट अगर मैं लिख दूं, व्यापक उपनिवेशी, व्यापक उपनिवेशी, उपनिवेश विरोधी आंदोलन, व्यापक उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ जुड़कर शहरी और ग्रामीण प्रतिरोध को एकजुट किया। क्या हम ये पॉइंट नहीं बता सकते, जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ स्थानीय संघर्षों को जोड़ा, व्यापक उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ जुड़कर शहरी और ग्रामीण प्रतिरोधों को एकजुट किया? क्या हम यहाँ से, अच्छा, वर्कर्स के लिए अगर एक पॉइंट्स में अगर मेंशन करना चाहें, ध्यान से, अगर वर्कर्स के लिए एक पॉइंट मेंशन करना चाहें तो क्या हम कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ाव वाला पॉइंट नहीं समझा सकते? कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा वाला पॉइंट हम नहीं बता सकते? बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख दूं, 1928 के बाद, 1928 के बाद अवध में क्या हुआ, विभिन्न विचारधाराओं का क्रिस्टलीकरण देखा गया, याद होगा आपको। विभिन्न विचारधाराओं का क्रिस्टलीकरण देखा गया। और एक पॉइंट अगर मैं मेंशन करूं, कम्युनिस्ट समूहों में ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, कुछ नाम है जो आप आंसर्स में कोट करेंगे तो आपके आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी आदि नेता शामिल थे। क्या इनका नाम लिख के हम अपने आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे? ध्यान से बताइए, क्या इनका नाम लिख के हम अपने आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे? पीसी जोशी, सोहन सिंह जोशी, एस डांगे, मुजफ्फर आजाद, कम्युनिस्ट समूहों की बात की गई, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ाव की बात की गई यहाँ पे। अच्छा, औद्योगिक अशांति, जैसे अगर आप उदाहरण के लिए, अच्छा, एक अगर औद्योगिक अशांति, औद्योगिक नीति से जुड़ी बात करेंगे, अगर औद्योगिक नीति से जुड़ी बात करेंगे तो आप उदाहरण के लिए एक पॉइंट बहुत आसानी से मेंशन कर सकते हैं कि गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स 6 महीने तक हड़ताल में बंद रही।
वर्कर्स ने, देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आंदोलन ने पहले तो वैचारिक कुछ धारणाएं ग्रहण करी, तो हम वो देख रहे हैं कि गांधीवाद, गांधीयन से क्या धारणा ग्रहण करी। फिर उसके बाद हमने सोशलिस्ट से धारणा ग्रहण करने का देखा, किसानों का देखा, वर्कर्स का देखा। अब क्या हम महिलाओं का देखें? तो आपको महिलाओं से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स याद आ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े? क्या अगर आपको वो ध्यान आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। क्या आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं? सिर्फ सरोजनी नायडू जी का मेंशन नहीं कर सकते? भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष के बारे में 1925, ठीक है, क्या उनके बारे में हम नहीं बता सकते? फिर उसके बाद AIWC जैसे संगठनों के बारे में नहीं बता सकते, सरोजनी नायडू जी के बारे में बता सकते हैं, AIWC संगठनों के बारे में बता सकते हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने वाले सुधार, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में किन सुधारों ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में किसने शामिल किया? जैसे कि हम शारदा अधिनियम की बात नहीं कर सकते 1929। फिर क्या हम हिंदू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, ये हर एक पॉइंट पे एक अपनी क्लास हो सकती है, आप ऐसा समझ लीजिए। क्या इस पे एक पॉइंट, क्या पूरी एक क्लास नहीं ली जा सकती? क्या शारदा अधिनियम पे आधे घंटे हम डिस्कशन नहीं कर सकते? क्या इस संगठनों के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या सरोजनी नायडू जी पे हम कंटिन्यूसली बात नहीं कर सकते? आप देखिए, वर्कर्स की हमने देख ली। आप अगर वुमेन पे, आपको राष्ट्रीय आंदोलन पे वुमेन्स के कुछ पॉइंट्स लिखने थे, तो आप चुपचाप आप क्या करिए, मैं आपको यहाँ पे अगर एक एक पॉइंट दिखाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ ना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि इस आंसर में पॉइंट मेंशन किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सरोजनी नायडू जी वाला पॉइंट मेंशन किया जा सकता है, AIWC जैसे संगठनों को मेंशन किया जा सकता है, शारदा अधिनियम की बात की जा सकती है। अब शारदा अधिनियम ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया, या ऐसा समझ लीजिए, हम ऐसा बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने से रिलेटेड एक सुधार था। हिंदू महिलाओं के का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, उससे किस प्रकार से महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम युवा और छात्र के बारे में बात नहीं कर सकते? वे कैसे कट्टरपंथी बन गए, वे कैसे कट्टरपंथी बन गए, और क्या आंदोलनों में आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे? क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम असहयोग छात्र असहयोग आंदोलन के छात्र सहयोग आंदोलन में जो लोग जुड़ते चले गए, क्या हम इस छात्र सहयोग आंदोलन के पॉइंट्स को मेंशन नहीं कर सकते? आप इतना समझ लीजिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स अब ध्यान रखना है, छात्र सहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक पॉइंट और देता हूं, जरा इस पे, किस पे? व्यापार और उद्योगपतियों पे एक पॉइंट जल्दी से मैं आपको बताता हूं। अगर आपने 8-10 पॉइंट यहां से समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां से आप एक नाम याद रखिए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का, आप ये नाम ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का, और GD बिड़ला का समर्थन ध्यान रखिएगा केवल। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। आंदोलनों को आर्थिक और वैचारिक रूप से जो समर्थन प्राप्त हुआ, उसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का नाम, GD बिड़ला जी का नाम आपको ध्यान आएगा। अगर एक लाइन में लिख दूं, 1920 के दशक में कांग्रेस ने पार्टी के लिए वित्तीय स्थिरता पार्टी के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की, और औद्योगिक हितों को आंदोलन से
जोड़ा। तो क्या अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप जब भी व्यापार और उद्योगपतियों की बात आएगी तो व्यापार और उद्योगपतियों से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने व्यापार और उद्योगपतियों से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने कौन सा वैचारिक मत ग्रहण किया? तो क्या अब आप वो पॉइंट यहाँ से मेंशन करके नहीं समझ सकते? क्या आप ये पॉइंट सब नहीं समझ सकते? तो क्या अब हम अनटचेबल्स के बारे में बात करें थोड़ा सा? अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बस आप ध्यान रखिएगा। आपको इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट निकालने की जरूरत है अपने नोट्स में, इनके बारे में और इनके बारे में, और व्यापार उद्योगपतियों से कैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी है। अब आप थोड़ा सा इस पे काम करेंगे तो आपको आसानी से कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, क्या अब हम आप डिप्रेस्ड क्लास की बात करें, डिप्रेस्ड क्लास की बात करें वो भी हरिजन से, हम अछूत वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बात की है सिर्फ। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इनके उत्थान को क्या किया गया? प्राथमिकता दी गई, गांधी जी ने दी। ठीक है, इनके उत्थान को प्राथमिकता दी गई, जिसमें ऐसा बोल सकते हैं नेताओं ने नेताओं ने उनके अधिकारों अधिकारों के समावेशन की वकालत की, ऐसा हम बोल सकते हैं। समावेशित करने की बात करी। जैसे अगर एग्जांपल देना हो तो 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वैकोम सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें अछूतों के लिए हिंदू मंदिरों, अब अछूत देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना स्पीड में चलते चलते, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हरिजन के लिए हिंदू मंदिरों और सड़कों को खोलने की मांग की गई। बताइए, इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत है कि 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वैकोम सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें अछूतों के लिए हिंदू मंदिरों और सड़कों को खोलने की मांग। हिंदू मंदिरों किसमें? अछूतों के लिए, लेकिन अछूत वर्ड आपको यूज नहीं करना है, अनटचेबल्स वर्ड यूज नहीं करना है, हरिजन वर्ड यूज करना है या डिप्रेस्ड क्लास वर्ड यूज करना है। तो हरिजन के लिए हिंदू मंदिरों और सड़कों को खोलने की मांग की गई। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलें। अब हम अगर धार्मिक और, बहुत स्पीड में एक एक पॉइंट पे लिखते चल रहे हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक समूहों की बात करें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं विभिन्न चरणों में आंदोलन ने अपने हितों को संरेखित किया। अच्छा, इसको समझने का प्रयास करें अगर एक लाइन में, अब ध्यान से देखिए। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी लक्ष्यों के साथ जोड़ा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम
बताइए, क्या ये पॉइंट आपको अब पढ़ के समझ आ रहा है कि खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी लक्ष्यों के साथ जोड़ा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को क्या किया, बढ़ावा दिया। किसने? खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ऐसा बोल सकते हैं 1919 से 1924 में खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के खिलाफ जोड़ा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को क्या किया, बढ़ावा दिया। तो क्या अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट्स में और रिवाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा और अपडेट नहीं कर सकते? कर लीजिएगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट से रिलेटेड है, यानी इसको ऐसा बोल सकते हैं बुद्धिजीवी और कलाकारों से जुड़ा प्रश्न है ये। थोड़ा सा बात करते हैं, तो इसको हम एक पॉइंट में जरा पहले हम समराइज करें। क्या ऐसा लिख सकते हैं, जनता की राय को प्रेरित करने और संगठित करने के लिए कला और कला और लेखन का उपयोग किया गया। ठीक है, अब कैसे उपयोग किया जरा ये देखिए। मैं इसको लिखता हूं, आप साथ में लिख लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ेंगे, समझ आ जाए। मैं आपको समझा दूंगा। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के रूप में भारतीय कला, ये थोड़ा सा इंडिस्ट कंटेंट है इसलिए मैं इसको लिखे दे रहा हूं। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के रूप में इनके कामों में अक्सर भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के विचारों को दर्शाया जाता था, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करते थे। उन्होंने भारतीय संविधान को चित्रित किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले पोस्टर और पेंटिंग बनाई। ऐसे लिख लीजिए। उन्होंने, अभी बताते हैं किसकी बात हो रही है, एक मिनट रुक लीजिए। उन्होंने भारतीय संविधान को चित्रित किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले पोस्टर और पेंटिंग्स बनाई। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के रूप में उनके कामों को अक्सर जाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया, भारतीय संविधान को चित्रित किया और उनकी भावनाओं को प्रेरित करने वाले पोस्टर और पेंटिंग बनाई। एग्जाम्पल किसकी बात चल रही थी? कवि प्रदीप पेन। इनका एक सॉन्ग है, आज हिमालय की चोटी से। टोटल हम किसकी बात कर रहे थे अभी इस अगले पैराग्राफ में? हम बात कर रहे थे बुद्धिजीवियों की। हम बात कर रहे थे बुद्धि, अरे यार
हम बात कर रहे हैं बुद्धिजीवियों की और कलाकारों की। उन्होंने क्या किया, जैसे प्रेरित किया पोस्टर और पेंटिंग बना के, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित किया, अपने कामों से राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित किया, भारतीय कला को अग्रदूत के रूप में उन्हें जाना गया। जैसे कवि प्रदीप सिंह एक नाम आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, कवि प्रदीप सिंह पेंट। उन्होंने आज हिमालय की चोटी से उन्होंने उनकी ये जो पोएट थी, उनका ये गाना था, उन्होंने लिखा। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने सिनेमा का यूज किया। सबसे पहले उन्होंने सिनेमा का यूज किया, और सिनेमा का यूज करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चुनौती देकर भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार किया। क्या अब आपको ये समझ आया? यानी कि अगर मैंने आपके सामने पूरा कंटेंट क्रिएट कर दिया इस क्वेश्चन का, क्या ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया? हाँ या ना? अगर आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराएं ग्रहण करी, ये देखिए, ये वैचारिक धाराएं ग्रहण करी, उसके बाद अपना सामाजिक आधार बढ़ा दिया, ये वैचारिक धाराएं ग्रहण करी। क्या उन्होंने वर्कर्स की गांधीयन विचारधाराएं ग्रहण करी, समाजवादी विचारधाराएं ग्रहण करी, किसानों की, वर्कर्स की, वुमेन्स की, यूथ एंड स्टूडेंट्स की, बिजनेस क्लास की, अनटचेबल्स की, रिलीजियस कम्युनल ग्रुप्स की, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट की? तो क्या गांधीवादी विचारधारा नहीं ग्रहण करी? क्या प्रभाव हुआ? देख लिया। किसानों की विचारधारा ग्रहण करी, क्या प्रभाव हुआ? देख लिया। समाजवादी क्या विचारधाराएं ग्रहण करी? देख ली। क्या वर्कर्स की नहीं देखी? बिल्कुल देखी। क्या वुमेन की नहीं देखी? क्या विचारधाराएं ग्रहण करी? देखी। आगे बढ़ गए, पॉइंट दे दिया आपको मैंने। अब इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। क्या हमने युवा की नहीं देखी? क्या हमने व्यापार और उद्योगपतियों को नहीं देखा? क्या हमने डिप्रेस्ड क्लास नहीं देखी? क्या हमने धार्मिक और सांप्रदायिक समुदाय नहीं देखे? क्या हमने इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवियों की बात नहीं की, उन्होंने कैसे प्रमोट किया हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, कैसे भावनाओं को, राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं को कैसे प्रेरित किया, पोस्टर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई, किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे वो एक प्रकार से? क्या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या हमें ये अप्रोच समझ आई? ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। फॉर द होमवर्क आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। और उसके बाद क्या हम कवि प्रदीप जी का नाम याद रख सकते हैं? अच्छा, क्या हम इन उदाहरणों को याद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमारे पास नोट्स में सारा कंटेंट रेडी था? नहीं था। बहुत बढ़िया, नहीं था। चुपचाप नोट्स में ऐड करो, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। नोट्स में कंटेंट ऐड करो, नोट्स में कंटेंट ऐड करो, नोट्स में कंटेंट ऐड करो। नहीं मिल रहा है, बुक से सर्च करो, रिवाइज करो, आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।